हेलो फ्रेंड्स, मैं डॉक्टर कमलेश औरवड़िया आपका स्वागत करता हूं। आज के लेक्चर से हम नया यूनिट स्टार्ट कर रहे हैं और यूनिट का नाम है डायरेक्ट लेबर। जो भी स्टूडेंट बीकॉम सेमेस्टर 3 में है तो उन लोगों का एक सब्जेक्ट रहता है कॉस्ट अकाउंटिंग, और कॉस्ट अकाउंटिंग का टोटल 4 यूनिट में से एक यूनिट आपका है डायरेक्ट लेबर। तो डायरेक्ट लेबर यूनिट के लेक्चर 1 में आज हम डिस्कस करने वाले हैं वेजेस सिस्टम के बारे में। उससे पहले हम समझ लेते हैं एलिमेंट ऑफ कॉस्ट के बारे में, यानी किसी भी प्रोडक्ट को अगर हमें बनानी है तो इसमें क्या एलिमेंट होते हैं। तो इसमें होता है रॉ मटेरियल, यानी आप कोई भी प्रोडक्ट बनानी है तो इसमें सबसे पहली अहम चीज क्या होती है, रॉ मटेरियल। और रॉ मटेरियल के बारे में जो भी चीजें होती है कि कितनी क्वांटिटी में रॉ मटेरियल परचेज करना है, साल में हमें कितने ऑर्डर्स देने हैं, जो इन्वेंटरी कंट्रोल है वो कैसे करनी है, मटेरियल टर्नओवर के बारे में कैसे हमें देखना है। तो ये सारी चीजें हमने यूनिट 2 में डिस्कशन कर दिया है, और ये यूनिट 2 की जो भी वीडियोस है वो चैनल पे आप जाके देख सकते हैं। और आज से हम स्टार्ट कर रहे हैं डायरेक्ट लेबर का काम, यानी किसी भी प्रोडक्ट बनाने के लिए डायरेक्ट लेबर के जो पार्ट्स है वो भी बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज है। डायरेक्ट लेबर यानी ऐसे लेबर जो आपके प्रोडक्शन के साथ सीधी तरह से जुड़े हुए हैं, यानी ये वो लेबर है कि उनके बिना आप प्रोडक्शन नहीं कर सकते। तो ऐसे जो लेबर्स है तो उनकी वेजेस हमें कैसे कैलकुलेट करनी है, लेबर टर्नओवर रेट कैसे निकालना है, उनका सैलरी स्टेटमेंट कैसे बनाना है। तो ये सारी चीजें हम यूनिट 3 का इश्यू है जो आज से हम स्टार्ट कर रहे हैं। उसके बाद आएगा ओवरहेड जो आपका यूनिट 4 है। इसमें जो इनडायरेक्ट ओवरहेड है, यानी दो टाइप के एक्सपेंसेस होते हैं। एक एक्सपेंस होता है डायरेक्ट एक्सपेंस, दूसरा होता है इनडायरेक्ट एक्सपेंस। जो एक्सपेंस आपके प्रोडक्शन के साथ सीधी तरह से कनेक्टेड है वो डायरेक्ट एक्सपेंस है, और जो एक्सपेंसेस जो आपके प्रोडक्शन के साथ सीधी तरह से कनेक्टेड नहीं है बल्कि वो आपको हेल्पफुल रहता है, तो वो एक्सपेंसेस को हम बोलते हैं ओवरहेड, जो चैप्टर 4 में डिस्कशन करेंगे। तो अभी हमारा यूनिट 3 का काम हमने स्टार्ट किया है और लेक्चर 1 में हमें देखना है वेजेस सिस्टम के बारे में। वेजेस सिस्टम के बारे में देखें उससे पहले देख लेते हैं कि डायरेक्ट लेबर क्या है, डायरेक्ट वेजेस क्या है, डायरेक्ट एक्सपेंसेस क्या है। तो यहाँ सिंपल बताया है, वर्कर हु आर डायरेक्टली एंगेज इन अ प्रोडक्शन, वेजेस पेड टू देम आर कॉल्ड द डायरेक्ट वेजेस। यानी ऐसे वर्कर जो आपके प्रोडक्शन के साथ सीधी तरह से जुड़े हुए हैं, और ये वर्कर जो हम वेजेस पे करते हैं वो है हमारे लिए डायरेक्ट वेजेस। सिंपल सी चीज है, अगर आपकी कंपनीज में जो कोई फैक्ट्रीज है या फिर आपका जो प्लांट है, और एक प्लांट में आपकी प्रोडक्शन प्रोसेस होती है, और एक प्रोडक्शन प्रोसेस में जो लेबर काम कर रहे हैं वो है आपके लिए डायरेक्ट लेबर। अब बात करें इनडायरेक्ट लेबर, वर्कर हु आर नॉट डायरेक्टली एंगेज्ड इन द प्रोडक्शन, वेजेस पेड टू देम आर कॉल्ड द इनडायरेक्ट वेजेस। यानी ऐसे वर्कर जो आपके प्रोडक्शन के साथ सीधी तरह से कनेक्टेड नहीं है बल्कि आपको हेल्पफुल है, जैसे कि आपका क्लरिकल स्टाफ है, एडमिनिस्ट्रेटिव टीम है। तो ये जो लोग ऑफिस में बैठ के पूरी कंपनीज का जो मैनेजमेंट है वो हैंडल करते हैं, या फिर आपका प्रोडक्शन को सपोर्ट कर रहे हैं, या फिर आपकी जो प्रोडक्शन प्रोसेस है उनको सपोर्ट कर रहे हैं, जो भी सेल्स है, सेल्स का, एडमिनिस्ट्रेशन का, ऑर्गेनाइजेशन का जो काम कर रहे हैं वो इनडायरेक्ट लेबर या फिर इनडायरेक्ट एम्प्लॉय होते हैं। अब हमें देखना है वेजेस सिस्टम के बारे में, क्योंकि लेबर चैप्टर्स में सबसे इंपॉर्टेंट चीज ये होती है कि हमें लेबर को कैसे वेजेस पे करनी है, उनकी जो वेजेस होती है, उनकी जो अर्निंग है वो कैसे कैलकुलेट करनी है। तो वो वेजेस कैलकुलेट करने के लिए एम्प्लॉय की जो वेजेस होती है, उनकी जो सैलरीज होती है, उनकी जो तनख्वाह है वो कैलकुलेट करने के लिए देयर आर सो मेनी टाइप ऑफ वेजेस सिस्टम, अमॉन्ग सम ऑफ देम वी विल डिस्कस हियर। तो इसमें सबसे पहली सिस्टम है टाइम वेजेस सिस्टम। तो जैसा नाम है वैसे ही वो सिस्टम है। टाइम वेजेस सिस्टम का मतलब होता है कि हमें जो एम्प्लॉयज है वो काम कर रहा है तो उनका टाइम कितना अलॉट हो रहा है, वो टाइम जितना दे रहा है वो टाइम के हिसाब से उसे वेजेस देनी है। तो सिंपल उनकी फॉर्मूला है E इज इक्वल टू टी इंटू आर। ई का मतलब होता है अर्निंग यानी टोटल वेजेस, टी का मतलब होता है टाइम टेकन, और आर का मतलब होता है रेट पर आवर। यानी किसी काम, कोई एम्प्लॉय अगर 9 घंटे में फिनिश कर रहा है और उनकी वेजेस अगर ₹20 पर आवर है तो वो एम्प्लॉय को हम कितनी सैलरीज देंगे, कितनी वेजेस देंगे, ₹180। यानी जितना घंटे वो काम कर रहा है उतने घंटे के लिए ही उनको वेजेस दी जाएगी। यानी जो भी टाइम डिवोटेड बाय हिम, वेजेस पेड ऑन देम। यानी जितना टाइम वो दे रहा है फैक्ट्रीज में वो टाइम के हिसाब से पर आवर आपकी जो वेजेस रेट है उससे मल्टीप्लाई करके उनको वेजेस हम पे करेंगे। तो ये है आपकी टाइम वेजेस सिस्टम।
अब टाइम वेजेस सिस्टम से क्या होता है, क्या कि एम्प्लॉय को पता है कि हमें टाइम वेजेस सिस्टम से जो सैलरीज है या फिर हमारी जो वेजेस है वो हमें मिल रहा है। तो जो इसमें एम्प्लॉय है वो ज़्यादातर टाइम स्पेंड करता है अनप्रोडक्टिवली, यानी इसमें कोई काम नहीं करता, फिर भी वो काम की जो लेंथ है वो बढ़ाता है, टाइम ड्यूरेशन है वो इंक्रीज करता है, ताकि उनको पता है कि जितना टाइम हम ज़्यादा देंगे उतनी सैलरी हमें ज़्यादा मिलने वाली है। तो यहाँ कहीं ना कहीं टाइम की चोरी होती है और आपका जो अनप्रोडक्टिव टाइम है वो इंक्रीज हो जाता है। ठीक है, तो उससे क्या होता है कि हमारी जो प्रोडक्शन कॉस्ट है वो भी थोड़ी इंक्रीज हो जाती है और जो हमारा प्रोडक्टिविटी है वो भी कहीं ना कहीं लेस होती है। तो ये जो हमारी लिमिटेशन है वो दूर करने के लिए हम दूसरी सिस्टम ले आए, उनका नाम है पीस वेजेस सिस्टम। पीस वेजेस सिस्टम में क्या करना है, तो पीस का मतलब होता है नंबर ऑफ यूनिट, यानी आप जितने यूनिट बनाएंगे उनके हिसाब से आपको सैलरी देंगे। जैसे कि हमारे यहाँ डायमंड फैक्ट्रीज है, तो डायमंड फैक्ट्रीज में क्या होता है, अगर किसी वर्कर ने 100 डायमंड प्रिपेयर किए और ये डायमंड की सपोज की जो रेट है वो ₹5 है, एक डायमंड प्रिपेयर करने की वेजेस ₹5 है, तो उनको टोटल वेजेस कितनी दे जाएगी पर डे, ₹500। अब जितना काम कर रहे हैं उतने काम के हिसाब से आपको वेजेस मिलेगी। ठीक है, तो जितने यूनिट बना रहे और एक यूनिट बनाने के लिए जो भी वेजेस है वो रेट के हिसाब से आपकी वेजेस डिसाइड होगी। तो उनके लिए फॉर्मूला है W/R, और W का मतलब होता है नंबर ऑफ यूनिट प्रोड्यूस, R का मतलब होता है रेट पर यूनिट। वेजेस सिस्टम के लिए एक और भी फॉर्मूलाज है, इसमें है TA/R। यहाँ TA का मतलब होता है टाइम अलाउड और R का मतलब होता है रेट पर आवर। अब टाइम अलाउड का मतलब क्या हुआ कि किसी वर्कर्स को टाइम दिया जाता है कि ये काम आपको 10 घंटे में करना है, तो ये टाइम अलाउड हुआ। ठीक है, और अगर वेजेस का रेट है ₹10 तो उनको कितनी वेजेस मिलेगी, 100। लेकिन यहाँ देखो टाइम वेजेस में क्या लेना है, टी का मतलब टाइम टेकन। हमने उसे 10 घंटे दे दिए, लेकिन वो काम जो वो अगर 9 घंटे में फिनिश कर रहा है तो उनको 9 घंटे के हिसाब से ₹90 सैलरी देंगे। तो ये हो गया टाइम वेजेस सिस्टम, और दूसरा आपका हो गया पीस वेजेस सिस्टम। अब पीस वेजेस सिस्टम में क्या होता है, तो इसमें एम्प्लॉय को ये पता है कि हम जितना ज्यादा यूनिट बनाएंगे उतनी सैलरी हमें ज़्यादा मिलने वाली है, तो वो क्वालिटी पे कॉन्सेंट्रेट नहीं करेगा, वो नंबर ऑफ क्वांटिटी पे जाएगा। उनको पता है कि जितना ज़्यादा यूनिट बनाएंगे उतनी सैलरी अच्छी मिलने वाली है, तो वो नंबर ऑफ यूनिट्स है वो मैक्सिमम बनाने की ट्राई करेगा। अगर मैक्सिमम यूनिट प्रिपेयर करने के लिए कोशिश करेगा तो जो हमारी क्वालिटी है वो इसमें कहीं ना कहीं थोड़ी बहुत लेस क्वालिटी हो सकती है, यानी क्वालिटी में कहीं ना कहीं कॉम्प्रोमाइज हो सकता है। ठीक है, तो इसमें दोनों वेजेस हमने सिस्टम देखी, टाइम वेजेस सिस्टम और पीस वेजेस सिस्टम। इसमें कहीं ना कहीं कोई ओपोजिशन में लिमिटेशन हमें मिल रही है। तो ये सबको निपटाने के लिए हमारे पास आई इंसेंटिव वेजेस सिस्टम, और इंसेंटिव वेजेस सिस्टम में वो काफ़ी इफेक्टिव भी है। अभी मॉडर्न जो एज में ये सिस्टम बहुत ही अच्छी तरह से चल भी रही है। इसमें क्या होता है, तो जो भी वर्कर्स है उनको वेजेस भी देना है और साथ में बोनस भी देना है, यानी जो एम्प्लॉय अच्छा काम कर रहा है और जो टाइम की जो ड्यूरेशन है वो टाइम की ड्यूरेशन से काम कर रहा है तो उनको बोनस भी मिलेगा। तो इसमें अलग अलग सिस्टम है। इसमें सबसे पहला है एलसी प्लान। एलसी प्लान का मतलब होता है इसमें टाइम वेजेस प्लस बोनस दोनों मिलता है, यानी टाइम वेजेस के थ्रू आपको वेजेस मिलेगी और बोनस भी मिलेगा। टाइम वेजेस के लिए फॉर्मूला हमने आगे देख ली थी, T/R। उनका मतलब होता है टाइम टेकन इनटू रेट पर आवर प्लस 1/2 TS/R। TS का मतलब होता है टाइम सेव्ड। तो हमने आगे देखा था कि अगर आपको जो ऑनर्स है उन्होंने 10 घंटे दिए लेकिन एम्प्लॉय ने वो काम 8 घंटे में फिनिश कर दिया, तो ये 2 क्या हुआ, तो वो टाइम सेव हुआ, यानी 10 घंटे में से उन्होंने काम 8 घंटे में निपटा दिया, तो 2 घंटे उनके लिए सेव होता है, तो वो टाइम सेव्ड है। और उनको भी आपको मल्टीप्लाई करना है रेट पर आवर से। तो इसमें ये होता है कि एलसी प्लान में आपको टाइम वेजेस के थ्रू वेजेस मिलेगी प्लस आपने जितना भी टाइम बचाया है और ये जितना टाइम बचा है उनका जो वेजेस है उनका आधा हिस्सा आपको मिलेगा, 50% वेजेस। तो ये दोनों मिला के आपका एलसी प्लान के थ्रू टोटल वेजेस होगी। एलसी प्लान के सिवाय एक और प्लान है, वो है रोवन प्लान। रोवन प्लान में भी थोड़ा सेम है, इसमें भी आपको टाइम वेजेस प्लस बोनस मिलता है। तो टाइम वेजेस तो आपको पता है T/R, लेकिन इसमें बोनस कैसे कैलकुलेट करते हैं, तो W/TS/TR, या मल्टीप्लाई नहीं या मल्टीप्लीकेशन है। तो W का मतलब होता है यहाँ पे टाइम वेजेस, यानी ये जो T/R है उनका जो आंसर है वही आपको W में लिखना है।
टी एस का मतलब होता है टाइम सेव्ड और टी ए का मतलब होता है टाइम अलाउड, यानी इसमें मल्टीप्लाई करेंगे जितना टाइम बचाया है उससे और डिवाइड करेंगे जितना टाइम आपको अलोटेड किया गया हुआ था, और इसी तरह हम बोनस निकालेंगे और टाइम वेजेस दोनों का समेशन करेंगे तो रोवन प्लान के थ्रू टोटल वेजेस मिल जाएगी। ठीक है, ये भी है। उसके अलावा है टेलियर्स डिफरेंशियल पीस रेट सिस्टम। तो इसमें तो कोई फॉर्मूलाज नहीं है, यहाँ साफ साफ बताया कि डिफरेंशियल पीस रेट सिस्टम, यानी हर एक एम्प्लॉयज के लिए, हर एक काम के लिए, हर एक टाइम ड्यूरेशन के थ्रू हम डिफरेंट पीस रेट वेजेस सिस्टम बनाते हैं। यानी कैसे, समझो कि हम इसमें दो तरह के वेजेस सिस्टम रखते हैं, यानी जो एम्प्लॉयज उन्होंने 50 यूनिट बनाए हैं यानी अप टू 50 यूनिट तक, और दूसरा लिखेंगे यानी मोर देन 50, यानी जो एम्प्लॉय 50 तक यूनिट बनाते हैं तो उनके लिए हम वेजेस रेट रखेंगे 10 रुपीज। अगर कोई एम्प्लॉय 50 से ज्यादा यूनिट बना रहा है तो उनके लिए वेजेस रेट रखेंगे हम 11। तो इसमें कैसे वेजेस कैलकुलेट होगी, अप टू 50 तक समझो कि किसी एम्प्लॉय ने 40 यूनिट बनाए तो 10 रुपीज के हिसाब से उनको कितनी सैलरी मिलेगी, वेजेस कितनी मिलेगी 400। लेकिन मोर देन 50 यानी हम मान रहे हैं कि किसी एम्प्लॉय ने 60 यूनिट बनाए, तो हम क्या करेंगे, तो इसमें क्या होगा कि 50 तक हमारा रेट क्या है 10 रुपीज है, तो उनको वो 500 मिलेगा। और मोर देन 50 यानी उन्होंने 60 बनाया तो मोर देन 50 का आंसर कितना होगा, 10 यूनिट ज्यादा बनाया, तो ये जो 10 यूनिट मोर देन 50 है इसमें 11 के थ्रू उनको सैलरी मिलेंगी, तो 11 इंटू 10 का आंसर यहाँ क्या होगा 110, यानी उनकी टोटल वेजेस कितनी हो जाएगी ₹610। तो इसी तरह से हम डिफरेंट डिफरेंट जो प्लान वो रखते हैं हर एक सिचुएशन से। ये हमने यूनिट के थ्रू रखा, ऐसे आप टाइम के थ्रू भी रख सकते हैं। ठीक है, जैसे आपको वैसे वो सुटेबल है उसी तरह आप डिफरेंशियल पीस रेट सिस्टम बना सकते हैं। तो ये 5 मेथड्स है टोटल वेजेस सिस्टम के लिए, यानी वेजेस को कैलकुलेट करने के लिए। और दूसरी चीज कि इसके अलावा भी बहुत सारी वेजेस सिस्टम है, लेकिन ये जो 5 मेथड्स हमने यहाँ डिस्कशन की वो इम्पोर्टेंस भी है और काफी प्रचलित भी है। ठीक है, तो अभी पांचों मेथड के हमें न्यूमेरिकल एग्जाम्पल भी देखने हैं, लेकिन आज के लेक्चर्स में हम यहाँ तक ही ले जाते हैं। अब ये जो 5 वेजेस सिस्टम हमने देखी है उनके रिलेटेड जो न्यूमेरिकल एग्जाम्पल्स है वो हम नेक्स्ट लेक्चर में डिस्कस करेंगे। ठीक है, तो आज का लेक्चर हम यहाँ फिनिश कर रहे हैं। थैंक यू।